लोकसभा चुनाव के संभावित परिणाम और चुनावी मुकाबले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। टोटल न्यूज के साथ खास बातचीत में खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का दावा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर भी जवाब दिया। खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ने और प्रधानमंत्री मोदी पर नकारात्मक प्रचार करने का भी आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव का मुकाबला और इस बड़े मुकाबले पर परिणाम पर नज़रें लगी हैं और जिस तरीके से मुकाबला चुनावी मैदान में लड़ा गया है, तमाम उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिले हैं। वार पलटवार हुए हैं। एक तरफ इंडिया ब्लॉक और दूसरी तरफ एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का शोर, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाले हुए थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने इस चुनावी मैदान में तमाम जोरदार रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, तो वो क्या दावे कर रही हैं इस चुनावी मुकाबले को लेकर, सीधे इस वक्त बात कर रहे हैं हम मल्लिकार्जुन खड़गे से। स्वागत है आपका खड़गे जी। इस चुनावी मुकाबले में आप कहाँ खड़ा देखते हैं इंडिया ब्लॉक को इस वक्त? देखिए, इंडिया ब्लॉक मजबूत है, सब मिल के लड़ रहे हैं और सबकी नीयत ठीक है। और ख़ास करके इस चुनाव में सबने अपना एक दिल बनाया है कि किसी न किसी तरीके से ये इलेक्शन जीतना ही चाहिए और जीतने के लिए जो त्याग करना, वो सब लोगों ने त्याग करके आज इंडिया गठबंधन एक होकर मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और इस लड़ाई में हम आगे हैं। खड़गे जी, अगर देखें इस चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव मैदान में रैलियां की और रोड शो किए, इंटरव्यूज़ किए, उसको लेकर ये बड़ा दावा किया गया है कि ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री का प्रचार ज़ोर शोर से देखने को मिला है। कैसे देखते हैं इसको? और अब मेडिटेशन पर भी वो गए कन्याकुमारी में, वहाँ पर एक बड़ा मैसेज देते नज़र आ रही हैं। देखो, वो उनके पास साधन बहुत हैं, प्लेन्स और फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर्स, इसकी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ से वहाँ उड़े, उधर से उधर उड़े, ये तो हमको कभी कभी उन्होंने उड़ने तक हमको उड़ने नहीं देते। तो हमारी दिक्कत अलग है, उनको सब फैसिलिटीज़ है, खूब पैसा है, उनके पास धन बल है, मनुष्य बल है और उसी के साथ उनके जो थोड़े उनको मदद करने वाले लोग वो भी है, कॉरपोरेट उसके पीछे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग भी उसके पीछे हैं। हम जो गरीबों को लेके लड़ रहे हैं और ये गरीब लोग हमारे साथ रहने से मजबूती बहुत आई है ग्राउंड लेवल पे और इसमें डेफिनेटली हम जीतेंगे। और मोदी जी ऐसा ही तपस्या परमानेंटली करते रहे, ये हमारी आशा है। और जो आदमी तपस्या करता है उसको 10-10 टीवी की ज़रूरत है। तपस्या अकेले में करता है, तपस्या घर में कर सकता है जिनकी श्रद्धा उनके किसी भगवान पे है या किसी उसूलों पे है, तो वहाँ करता है। ये शो करने के लिए क्या ज़रूरत है कि मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल वहाँ पर जाकर करता हूँ, 10 लगाता हूँ, 10,000 पुलिस इधर उधर काम कर रहे हैं उनके लिए और सैकड़ों ऑफिसर्स पीछे लगे हैं और हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं। ये क्या मजाक है? देश में है, किसी देश में ऐसा हुआ है? ये बहुत से ऐसा नकली विवेकानंद बनने से देश का उद्धार नहीं हुआ। जो उन्होंने त्याग किया, कोई फोटोग्राफर भी उनके पास नहीं रहते थे। और इनके गुरु जो थे स्वामी हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने क्या फ़ोटो लगा के ऐसा ही करते थे? ये सब देखो प्रचार कर लेने की एक उनकी थ्रू मीडिया प्रचार कर लेके लोगों को बताना चाहते हैं। तो वो तपस्या नहीं है, ये प्रायश्चित भी है उनको।
खड़गे जी, अगर देखें इस चुनावी मुकाबले में तमाम मुद्दे रहे हैं, चुनावी मुद्दे रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, ये भरोसा क्यों है आपको? क्या चुनावी मुद्दे एड्रेस किए गए हैं जो लोगों को पसंद आए हैं? देखो, हमारा एक तो इलेक्शन मैनिफेस्टो देखकर बहुत लोग खुश है, वो देख। दूसरी चीज़, इस बार 14 और 19 के मुकाबले में ये इलेक्शन इसलिए हमको अच्छा है कि सब मिल के हम लड़ रहे हैं, और जब सब मिल के लड़ते हैं तो हमारे वोट डिवाइड नहीं होते, और वो वोट जो ट्रांसफ़र होते हैं वो एक मजबूती के साथ रूलिंग पार्टी को हराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमको ये लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण इलेक्शन है और हम ठीक से लड़ रहे हैं। और मोदी जी अपने जो प्रचार उन्होंने अलग ढंग से करना है कि कब कब उन्होंने बोलते हैं कि उनके मुंह में हमेशा मटन, मछली, मंगलसूत्र ऐसे चीज़ें ही आते हैं, और हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, ये क्या है? तो उनको हमेशा कभी भी झगड़ा लगाने की उनकी बात होती है, समाज को डिवाइड करने की बात होती है। तो इसीलिए वो लोग कभी देश के अच्छाई के लिए बात नहीं करते। विपक्ष की ओर से संविधान बचाने की मुहिम, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे रहे हैं। संविधान बचाने का जो मुहिम शुरू किया गया था, उसका क्या असर देख रहे हैं आप? नहीं, वो तो ग्राउंड लेवल पे पहुंचा है, और संविधान को बचाना सिर्फ वोटों के लिए ही नहीं, संविधान अगर बचा तो आपके मूलभूत फंडामेंटल राइट्स बचते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बचता है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें बच जाती है, रिजर्वेशन बच जाता है, और आपकी प्रॉपर्टी राइट बच जाती है। सारी चीज़ें उसी में है। और इन्होंने जो अलग अलग ढंग से लोगों को सताने का काम किया, ईडी को लगाकर, आईटी को लगाकर, ये सब लोगों को हमारा बताना ज़रूरी था, और ज़रूरी आज भी है। इसीलिए ये लोगों के पास हमने ये मुद्दे लेके गए। उसके साथ साथ बेरोज़गारी का भी लेके गए, उसके साथ साथ अपना महंगाई का भी लेके गए। हर चीज़ हम जनता के सामने रख कर लड़ रहे हैं। खड़गे जी, प्रधानमंत्री ने इस चुनावी मुकाबले में ख़ास तौर से ये आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री बदले जाएंगे, एक प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ये बड़ा मुद्दा बनाया है उन्होंने इस चुनावी मुकाबले में। उनका कहना ऐसा है। अब यूपीए सरकार थी, जब हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने उनको सभी लोग कहे कि तुम प्रधानमंत्री बनो, उन्होंने नहीं बने। मनमोहन सिंह जी को बनाए, वहाँ बहुमत 5 साल नहीं चला, फिर नेक्स्ट टर्म आया तो भी फिर 5 साल, 10 साल तक यूपीए 1 और 2 चला है। गरीबों को अनेक फ़ायदे के कानून बनाए, और नरेगा जैसा, फूड सिक्योरिटी जैसा, आरटी जैसा, आरटीए, ये सब जिसके पास गरीबों के लिए काम करने की इच्छा होती है वही कर सकते हैं। और वो 10 साल डिक्टेटर हो के 10 साल कर रहे हैं, इनका डिक्टेटरशिप है। और वहाँ प्रेम से सबके साथ ठीक रह के मनमोहन सिंह जी ने चलाया। तो ये साल को एक होता, 6 महीने को एक होता, ये उनको लागू होता, दूसरों को नहीं। खड़गे जी, क्या आप भी प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हो सकते हैं? इंडिया ब्लॉक में खास तौर से चर्चाएं चलती हैं, क्या आप सबसे स्वाभाविक उम्मीदवार हो सकते हैं? ये देखो, ये चीज़ें इलेक्शन के बाद की है। इलेक्शन के पहले मैं ऐसा बोलना, आप मेरे को पूछना, ये ठीक नहीं है। जब गठबंधन की सरकार को मेजॉरिटी आएगी, वो लोग बैठेंगे, तय करेंगे किसको बनाना, वो उनके ऊपर छोड़े हुए।
मैं एक्स बनेगा वाई जब अभी से कुछ बोलते जाना ठीक नहीं लगता। धन्यवाद बात करने के लिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बड़े दावे कर रहे हैं, चुनावी परिणाम को लेकर निगाहें हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला जिस तरीके से बनकर उभरा है चुनावी मैदान में, अब उसके परिणाम पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विद्यार्थी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।